हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम क्यों नहीं मानते कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, मे बी वो दिल में मानते हों लेकिन आपसे कभी नहीं कहते, आपके सामने नहीं मानते, तो चलो आपको बताती हूँ कि कैसे मानेंगे। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैंने कई सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि वो पीछे पड़े रहते हैं कि मेरा ट्विन मान ले कि मैं उसकी ट्विन फ्लेम हूँ, तो उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी वो अपने ट्विन को बताते हैं, वो मना कर देता है कि नहीं, उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, या उसको कोई फीलिंग नहीं है, नहीं उसे इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं, या उसे नहीं लगता। तब भी कुछ डीएफ्स उन्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ वीडियोस भेज देना, रील्स भेज देना, कुछ दिन तक हो सकता है वो शांत रहें, लेकिन आगे चल के समय समय पे उनको वीडियोस या रील्स भेज देना या एक्सप्लेन करना, ये सब गलतियां करती हैं। ऐसी कंडीशन में उनके डीएम कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं या फिर और ज़्यादा दूर भागने लग जाते हैं। और आपके बताने से अगर उनको ये कॉन्सेप्ट पता चलता है और वो इसके बारे में वीडियोस सर्च करते हैं, देखते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा उन्हें सुनने को मिलता है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, और जब वो यहाँ पे देखते हैं कि लड़कियाँ डीएफ्स मैनिफेस्ट करने के लिए डीएम को इतने सारे मेडिटेशंस करती है, इतने सारे टेक्निक्स करती हैं, और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं कई बार। और उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ कर रही हो, या इतने सारे टेक्निक्स कर रही हो, इसलिए उन्हें आपके लिए फीलिंग्स आ रही है या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो और ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी फीलिंग को लेकर के कि ये फीलिंग्स उनकी जो आपके प्रति फ़ील हो रही है वो रियल है भी कि नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि कई डीएफ्स जब उनसे शेयर करती हैं अपने डीएम से, तो कुछ डीएम जो ज़्यादा इमेच्योर होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और वो डर जाते हैं इस चीज़ से, और वो वीडियोस वगैरह भी देखते हैं तो और ज़्यादा डीएफ से दूर भागने लग जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप चाहते हो कि आपके ट्विन फ्लेम माने कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो और वो नहीं मान रहे, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे और ऐसा क्या करोगे कि इन फ्यूचर वो ईज़िली फील कर सकें या मान सकें कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो या आपके साथ उनका कुछ कनेक्शन है, उस चीज़ को फील करके माने और बोले भी। ठीक है, तो अब इस वीडियो को आगे और ध्यान से सुनिए। जब आपको नया नया ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है तो बहुत अंदर से एक्साइटमेंट होती है कि मैं अगर अपने ट्विन फ्लेम को बता दूं कि हम ट्विन फ्लेम हैं तो शायद उनका बिहेवियर मेरे प्रति बदल जाए, शायद वो मान ले और शायद वो रियलाइजेशन करें कि उनको जो फील हो रहा है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत मैच्योर होना होगा फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है और ऐसा इस जर्नी में सेपरेशन का एक मकसद होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि अगर आप उन्हें बता दोगे तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा या फिर वो पहले से बेहतर बिहेव करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक आध बार उन्हें बता दिया है और उन्होंने डिनाई कर दिया है इस बात से कि वो नहीं जानते, नहीं मानते ये सारी चीज़ें, तो आप वहीं पे तुरंत स्टॉप कर दो इसके बारे में उनसे डिस्कस करना या बताना या उनको ज़बरदस्ती यकीन दिलाना। वीडियोस वगैरह भेजना, रील्स भेजना, ये सब बिल्कुल भी मत करना। स्टेटस लगाना, स्टेटस में ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस का स्टेटस लगाना या ऐसी चीज़ें लगाना कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी को उन्हें एहसास करा रही, ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। आपको अपने दिमाग में बहुत गहराई से ये बात समझनी होगी कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ये बात फील करने की है, बोलने की नहीं है। और जब तक इंसान को फील नहीं होगा तब तक वो यकीन नहीं करेगा। आपको याद है कि गॉड ने आपको कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहली बार बताया और आपको तुरंत यकीन हो गया? जब आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं हो रही थी, जब आपके साथ कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही थी, आपको वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, और आप जब अंदर से बहुत परेशान थे कि क्यों हो रहा है, जब आप अंदर से रिसर्च कर रहे थे कि क्या है, क्यों है, तब जाके अचानक ही आपको एक वर्ड पता चला, और जब आपने उसके बारे में रिसर्च किया तो सब कुछ रिजोनेट हो गया और आपको यकीन नहीं दिलाना पड़ा ज़बरदस्ती गॉड को। आप तुरंत मान लिए क्योंकि वो सारी चीज़ें या उसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से आपके साथ हो चुकी थी। ऐसा ही अपने डीएम के साथ होने दीजिए।
उन्हें खुद मत एक्सप्लेन कीजिए, उन्हें फ़ील होने दीजिए। 1 साल 2 साल कई सालों तक फ़ील होने दीजिए उन्हें। अपने आप ही आपके उनके बीच जो कनेक्शन है उनको तड़पने दीजिए, उन्हें खुद परेशान होने दीजिए कि क्या हो रहा है उनके साथ या फिर ये फ़ीलिंग्स क्यों हैं। उन्हें रिसर्च करने दीजिए, उन्हें बार बार अपनी फ़ीलिंग्स को क्वेश्चन करने दीजिए। जब वो अपना पूरा ट्राई मार रहे हैं आपसे दूर जाने का और वो दूर नहीं जा पा रहे हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि कुछ अलग चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, तब जाके अगर उनको कहीं से पता लग रहा है या आपसे भी पता लग रहा है, तब में भी वो कुछ यकीन करें या उस पे सोचें। और बताइए भी तो ऐसे कि जस्ट एक क्यूरियोसिटी डाल दीजिए माइंड में कि जब आप कभी डिस्कस कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, आपको बात करने का मौका मिला, तो जस्ट आपने थोड़ा सा डाल दिया कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर एक वीडियो दिखा था या ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी सा कॉन्सेप्ट दिखा था, मैंने देखा था वीडियो, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा था कि कहीं ये हमारे जैसा तो नहीं है, थोड़ा मुझे लगा था, आप देखना कहीं आपको भी लगे तो। ऐसा करके बस छोटा सा बोल करके बस उनके दिमाग में डाल दो, वो खुद देखें तो समझें। पर ऐसा मत दिखाओ अपने आप को कि आप बहुत ज़्यादा इस पे वो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, नहीं तुम ही मेरे ट्विन हो, नहीं तुम ये वीडियो देखो, मुझे तो पूरा यकीन है हम हैं, प्लीज़ तुम भी यकीन कर लो। इस तरह से नहीं कहो, जैसे मैंने अभी बताया, छोटा सा हिंट डाल दो बस। कैसा लगेगा अगर वो खुद ही कहें कि हाँ यार मुझे लग रहा है वीडियो देख के कि कुछ तो है ऐसा, तो उस टाइम का इंतज़ार करिए ना। अगर वो व्यक्ति आपके लिए कुछ फ़ील करता है और वो आपको यकीन दिलाना चाहता है, बोलना चाहता है, तो वो खुद ही कहेंगे आपसे। और अगर वो खुद नहीं कह रहे हैं तो आप कितना भी उन्हें यकीन दिला लो, वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए अपने दिमाग में ऐसा हटा दो कि मैं अगर इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता दूं या इन्हें पता लग जाए तो मेरी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, शायद ही मेरे लिए अलग से फ़ील करेंगे या मेरे से शादी के लिए मान जाएंगे या फिर कार्मिक से बाहर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर वो व्यक्ति आपसे प्यार फ़ील कर पा रहा है, वो फ़ील कर पा रहा है कि उसको आपके साथ कुछ अलग एहसास है और वो उसे नेचुरली फ़ील हो रहा है, तो वो खुद ही कहेंगे कि यार लगता है कि हमारे बीच कुछ अलग कनेक्शन है, तुम तो मुझे मेरी सोलमेट जैसी लगती हो। मे बी उन्हें ट्विन फ्लेम वर्ड ना पता हो तो भी वो कहेंगे कि तुम मेरी सोलमेट जैसी लगती हो, कुछ तो अलग है, कुछ डिफरेंट है, ये बाकी कनेक्शंस जैसा नहीं है। तो इस स्टेज पे उन्हें आने दीजिए, खुद आने दीजिए। और ये जो आपके अंदर चुल है कि मैं इसको यकीन दिला दूँ, बता दूँ, ये मान ले, ये चुल को निकाल दीजिए, एकदम ख़त्म कर दीजिए। ज़बरदस्ती यकीन दिलाने की कोशिश ही मत कीजिए, नेचुरल जो उसे एहसास हो उसका इंतज़ार कीजिए। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब आप उसे मनवाने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि फ़ील कराने की कोशिश करोगे। अगर आप उसे चाहते हो कि वो आपको माने कि आप उसकी ट्विन फ्लेम हो, तो आप पहला चीज़ कर सकते हो कि टेलीपैथिक कनेक्शन उनके साथ बढ़ाओ। टेलीपैथी आपकी उनके साथ स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरा, आप मेडिटेशन करके सोल लेवल पे उन तक ये मैसेज पहुंचाइए। जब आप मीट योर ट्विन फ्लेम मेडिटेशन करते हो, अपने ट्विन फ्लेम को सोल लेवल पे इनवाइट करके मिलते हो, तो उसमें उनसे बातें करिए और वहाँ पे आप उनसे अक्सर इस बारे में बातें किया करिए कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे ट्विन हो, हमारा अलग कनेक्शन है, तुम मुझे पहचानो या फिर तुम इस फीलिंग को समझो, है ना, रिकॉग्नाइज़ करने के लिए वहाँ पे आप सोल लेवल पे उनकी हेल्प कर सकते हो। और तीसरा, अपनी तरफ से आप कभी फोर्स मत करिए। इवन कभी अगर वो कहें कि तुम मेरी सोलमेट जैसी लग रही हो या कुछ तो अलग कनेक्शन है, तो आप कह सकते हो नहीं, अलग इसमें क्या है, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर देते हो या हमारे बीच इतने सारे ट्रिगर्स हो जाते हैं और आप भाग जाते हो, रन कर जाते हो, तो इसमें अलग क्या है, आप प्यार करते होते तो ऐसा नहीं करते। तो आप ना डिनाई कर जाइए, उन्हें सोचने का मौका दीजिए, उन्हें एक्सप्लेन करने दीजिए, ताकि वो आपकी अटेंशन पाने की थोड़ी कोशिश करें या फिर वो खुद आपकी अटेंशन पाने के लिए एक्सप्लेन करें कि क्यों आपका और उनका कनेक्शन उन्हें गहरा लगता है, ऐसा कुछ वो खुद एक्सप्लेन करें। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी कभी आप सामने से सवाल भी पूछ सकते हो, अच्छा आपको क्यों लगता है कि हमारा कोई गहरा कनेक्शन है, और वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हाँ हो सकता है, मे बी होगा।
ऐसा नहीं कि एक्साइटेड होके और ज़्यादा कुछ बताने लग जाएं, नहीं, उन्हें रिसर्च करने दीजिए, उन्हें खुद इस बात पे गहरा सोचने दीजिए और थिंकिंग करने का मौका दीजिए उन्हें। आप अगर उन्हें सोचने का मौका नहीं दोगे तो उनका इस टॉपिक के ऊपर माइंड क्लियर नहीं होगा, और वो माइंड क्लियर उनका आपके बताने से नहीं होगा। जब वो खुद इस पे सोचेंगे और समझेंगे गहराई से कि क्या कुछ अलग है या फिर क्यों हो रहा है क्या, तो ही वो उनका माइंड क्लियर हो पाएगा और वो इस बात पे टिक पाएंगे लंबे समय तक कि हाँ कुछ कनेक्शन है। और आप ना उनके सामने सारी चीज़ें बोल बोल के मैनिफेस्ट करना बंद करो कि मैं उन्हें यकीन दिला के या बोल के मैनिफेस्ट करूँ। अगर आपको ये उनको यकीन दिलाना ही है तो साइलेंटली करिए। आप इसके लिए जप भी कर सकते हो कि जैसे कि मेरे ट्विन को एहसास नहीं है तो गॉड प्लीज़ उसे उसकी फीलिंग समझने में हेल्प कीजिए, उसे एहसास हो। ऐसा क्लेम करके कोई जाप करके आधे घंटे का आप समर्पित कर सकते हो 1-2 महीने के लिए, जिससे कि आपके डीएम किसी वजह से अगर अपनी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो एंजल्स गॉड उनकी हेल्प करें उस फीलिंग को समझने में। क्योंकि कई बार थर्ड आई ब्लॉक होने की वजह से, आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, नेगेटिव एनर्जी अटैक होने की वजह से या और कोई ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से वो अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। तो ये आपका जब उनके लिए प्रेयर हेल्प कर सकता है। अब प्रेयर तो कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, तो इसमें कोई गलत चीज़ आप नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए जस्ट प्रेयर कर रहे हो, उनकी फीलिंग को समझने में गॉड हेल्प करिए। क्योंकि वो तो कुछ पूजा आराधना साधना कर नहीं रहे हैं, आप अगर कर रहे हो तो अपनी तरफ से करके समर्पित कर सकते हो। तो इसके अलावा आप खुद को हील करिए, थोड़ा खुद के अंदर की डेस्परेट एनर्जी या उन्हें यकीन दिलाने की एनर्जी को ठीक करिए। नहीं तो फिर कई बार आप ही काम बिगाड़ देते हो या आप ही गड़बड़ कर देते हो और उन्हें डरा देते हो अपनी डेस्परेट एनर्जी से, और वो ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कुछ अलग फीलिंग नहीं है, मे बी ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है, या ये लड़की बहुत ज़्यादा नीडी है, या इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है इससे बाहर निकलने के लिए ये मेरा यूज़ करना चाहती है। और भी दुनिया भर के नेगेटिविटी वो आपके अंदर देखने लग जाते हैं सिर्फ आपकी डेस्परेट एनर्जी की वजह से कि ये बहुत डेस्परेट है, इसका मतलब ये हो सकता है। और इस तरह से वो आपको नेगेटिवली जज भी करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ बात करना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल होकर बात करना चाहिए, अपना ओवर इमोशन कम दिखाना चाहिए या नहीं ही दिखाना चाहिए, बैलेंस होकर के बात करनी चाहिए। ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए कि वो माने कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, थोड़ा उन्हें वक्त देना चाहिए ताकि वो खुद इस पर रिसर्च करें, एहसास हो। आपको समझना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने से या वो यकीन कर ले कि आप उसकी ट्विन फ्लेम हो, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब वो अंदर से आपके लिए वो कनेक्शन, वो प्यार फील करेंगे। और इसके लिए आपको उन्हें खुद सोचने का मौका देना होगा या ऐसे मौके क्रिएट करना होगा कि जिससे वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। अगर वो आपके रियल ट्विन फ्लेम हैं तो वो भी आपके लिए उतना ही गहराई से महसूस करते हैं फीलिंग्स को, तो लेकिन वो उन फीलिंग्स में कंफ्यूज होते हैं। जब आप उन्हें सोचने का मौका देते हो तो धीरे धीरे वो इन फीलिंग्स को लेकर के क्लियर होते जाते हैं, और जब आगे चल के वो आपकी वैल्यू करना सीखेंगे और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगी और वो ईज़िली अपनी फीलिंग्स आपसे बताने लग जाएंगे, तो उस वक्त आप खुद ही देखोगे कि वो खुद ही ऐसे बहुत सारे रीज़न्स आपको देंगे कि क्यों आप उनके लिए ख़ास हो, या वो आपके लिए अलग फ़ील करते हैं, या आप उनकी सोलमेट हो या ट्विन हो, वो खुद कह सकते हैं। तो जब अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपके ट्विन फ्लेम क्यों नहीं मान रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, तो यहाँ पे आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है कि आप ज़बरदस्ती क्यों चाहते हो कि वो माने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्विन फ्लेम वो मान लेंगे आपको तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आपको ट्विन फ्लेम माने, आप इसका सही तरीका क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो, क्यों आप गलत तरीके से या उनको बता के आप उन्हें यकीन दिलाना चाह रहे हो कि वो ट्विन फ्लेम है। तो यही सब माइंडसेट हील करना होता है। ये माइंडसेट आप हील कर लेते हो तो आपकी एनर्जी में वो डेस्परेट एनर्जी या उन्हें मनवाने की एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होती, उन्हें सोचने का मौका मिलता है, वो खुद का रिसर्च करते हैं और वो खुद इस बात को रियलाइज़ करते हैं और वो खुद ही एक दिन आपसे वो सारी बातें बोलते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो या आपसे गहरा कनेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।